नहीं, बस हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो टॉपिक चल रहा उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रूडेंस या कंजर्वेटिव्ह प्रिंसिपल के बारे में। प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म जो प्रिंसिपल है, इसको कहीं कहीं पर कंजर्वेटिव कन्वेंशन भी कहा जाता है। ये कंजर्वेटिव कन्वेंशन अकाउंटिंग में क्यों इंपॉर्टेंट है, आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नहीं, कन्वेंशंस कह लें या प्रिंसिपल कह लें, उसका मतलब यह होता है कि हम अकाउंटिंग करते समय कभी भी एंटिसिपेटेड यानी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को नहीं मानते हैं। किसको मानते हैं? हम हमेशा एक्सपेक्टेड लॉसेस को मान के चलते हैं इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। जबकि फॉरेन का मैं एग्जांपल नहीं लूंगा, वहां पर कुछ और तरीके होते हैं। वहां कहीं कहीं पर किसी कंट्रीज में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को मान के चला जाता है। जबकि इंडिया की अकाउंटिंग सिस्टम क्या है? कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को फॉलो करती है, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन को फॉलो करती है, प्रूडेंस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम हमेशा एक्सपेक्टेड लॉस को मान के चलते हैं। एक्सपेक्टेड लॉस को जब हम मान के चलते हैं तो उसका इम्पैक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे क्या होता है, तो उसको हम समझ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं पीपीटी के थ्रू। जैसा आप पीपीटी में देख रहे हैं, मीनिंग लिखा हुआ है प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल या कह लें कन्वेंशंस का। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स आर नॉट एंटिसिपेटेड, ओनली रियलाइज्ड प्रॉफिट्स विद रीजनेबल सर्टेनिटी आर रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को हम कभी भी मान के नहीं चलते, और हमेशा जो प्योर प्रॉफिट रियलाइज्ड हुआ उसी को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। However, provision is made for all known expenses and losses, whether amount is known for certain और जस्ट एन एस्टिमेशन। जबकि हम एक्सपेक्टेड लॉस को पहले से ही मान लेते हैं और उसके लिए प्रोविजंस हम शुरुआत कर देते हैं। दिस ट्रीटमेंट मिनिमाइजेस द रिपोर्टेड प्रॉफिट एंड द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, ये जो ट्रीटमेंट हम करते हैं इसमें हमारा प्रॉफिट भी कम कर देता है और वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स भी अलग कर देता है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, स्टॉक वैल्यूएशन स्टिक टू द रूल ऑफ लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जब भी हम स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं तो हमेशा ये देखते हैं कि मार्केट वैल्यू या उसका ओरिजिनल कॉस्ट जो दोनों में कम हो उसी पर ही अपने स्टॉक को दिखाते हैं। दूसरी बात है, हमारे यहाँ के जितने बैंक्स हैं, कभी भी वर्ल्ड में जितनी बार भी फाइनेंशियल क्राइसिस आई है, वर्ल्ड के बहुत सारे बैंक्स फेल हुए, लेकिन इंडिया के अगर आप देखेंगे तो बहुत ही मिनिमम बैंक फेल हुए, एक आध या दो, जो कि बहुत ही कम है अगर हम पूरे वर्ल्ड से कंपेयर करें। उसका कारण यही है कि हम हमेशा कंजर्वेटिज्म की तरफ चलते हैं, हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है। तो वही दूसरा पॉइंट एग्जांपल लिखा हुआ है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी मेड। हमेशा हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करते हैं, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाते हैं। जो कि ये बताता है कि हम मान के चलते हैं, अगर हमने सेल्स किया तो सेल्स मान लीजिए हमने 10,000 किया, तो मान के चलेंगे कि उसमें 2,000 हमारा पैसा डूबेगा ही, और उसके लिए हम प्रोविजन बनाना शुरू कर देते हैं। फिक्स्ड एसेट मस्ट बी डेप्रिसिएटेड ओवर देयर यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। हमेशा फिक्स्ड एसेट्स में हम डेप्रिसिएशन जरूर चार्ज करते हैं। तो ये सारी चीजें बताता है कि हम एक्सपेक्टेड लॉस को पहले ही मान लेते हैं और एक्सपेक्टेड लॉस को रिकॉर्ड भी करते हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को हम पूरी तरह इग्नोर करते हैं। यही हमारा था प्रूडेंट या कह लें कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन या कह लें कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट।